अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट उर्दू मुहावरे और उनके माने और जुमलों में इस्तेमाल हमें कैसे करना है, ये भी सीखने वाले हैं। और ये क्लास 10 यानी कि हाई स्कूल और क्लास 12 यानी कि इंटर वाले दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई स्कूल वाले जो हैं उनके यहाँ ये 5 नंबरों के लिए पूछा जाता है और जो इंटर वाले हैं उनके यहाँ ये 10 नंबरों के लिए पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुहावरे आखिर कहते किसे हैं। और ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि मुहावरे की तारीफ बयान करिए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, जब हम मुहावरे पढ़ रहे हैं, मुहावरे के बारे में जान रहे हैं, तो ये मुहावरा आखिर कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए। तो अल्फाज का ऐसा गिरोह जिसमें किसी काम को जाहिर किया जाए और उसका असल मफहूम यानी जो उसका असल माने हैं वो अपने लफ्जी माने से मुख्तलिफ हो यानी अलग हो, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मिसलन 9 2 11 होना। अब अगर आप इसको देखेंगे, इसके लफ्जी माने पे गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि 9 + 2 कितने होते हैं, ये तो 11 ही होते हैं। लेकिन इसका असल माने क्या होगा कि भाग जाना। लफ्जी माने तो है 9 2 11 होना, लेकिन असल माने होगा भाग जाना। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं, अलग हैं। इसी तरह एक और जुमला है कि ईद का चांद होना। तो अब रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बाद हम लोगों को ईद का चांद ही नजर आएगा। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं ईद का चांद होना, तो इससे मुराद क्या लिया जाता है कि मुद्दत के बाद देखना, यानी बहुत दिनों के बाद देखना। इसी तरह एक और जुमला है कि तारे गिनना। अब तारे गिनना से ये मतलब नहीं है कि कोई तारे गिन रहा है, बल्कि इसका असल मतलब जो होगा वो होगा बेचैन होना। तो ये मुहावरा के हुआ तारीफ और उसका जो मिसाल है वो क्या है। अब हम आपको एक ट्रिक के जरिए भी बताते हैं कि आप पहचान जाएं कि मुहावरा है या फिर ज़र्बुल मिस्ल है, क्योंकि ज़र्बुल मिस्ल जिसको हम कहावत बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। ज़र्बुल मिस्ल और कहावत, इसमें इन दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ये भी जुमलों में होता है, वो भी जुमलों में होता है। तो जो मुहावरा हमारा होता है उसके आखिर में अगर आप गौर करेंगे तो आपको हर सेंटेंस, हर जुमला के आखिर में आपको नू अलिफ जवरना नजर आएगा। जैसे यहाँ पर 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, तारे गिनना, हर कहीं आपको नू अलिफ जवरना नजर आएगा। ज़र्बुल मिस्ल जो होता है जिसे हम कहावत भी कहते हैं, उसके आखिर में आपको नू अलिफ जवरना नजर नहीं आएगा। बस यही डिफरेंस होता है मुहावरा और ज़र्बुल मिस्ल में। जैसे जिस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हुआ, ये क्या हुआ, अब यहाँ पर भैंस आया तो ये हमारा ज़र्बुल मिस्ल कहलाएगा, ये मुहावरा नहीं होगा। इसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा भेस, ये सब क्या हुए, ये सब कहावत कहलाएंगे, ज़र्बुल मिस्ल कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब एग्जाम में आपसे मुहावरा पूछा जाए तो आप पहले 3 कॉलम बनाइएगा। पहला जो कॉलम होगा उसमें मुहावरात लिखिएगा, क्योंकि मुहावरा जो होता है वो एक होता है, मुहावरात यानी कई सारे मुहावरे उसमें आ गए। तो हमसे 5 एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको 5 करने होंगे, या 10 या फिर 8 जाएगा, लेकिन करने 5 होंगे। तो फिर उसके बाद अगला जो कॉलम होगा उसमें माने लिखिएगा। तीसरा जो कॉलम होगा उसमें इस्तेमाल या फिर जुमलों में इस्तेमाल करिएगा। तो पहले नंबर का मुहावरा हमारा आता है ईद का चांद होना। इसका माने होगा मुद्दत के बाद देखना, यानी बहुत दिनों के बाद देखना। इसका इस्तेमाल होगा कि जब शकील अपने दोस्तों से मिला तो वो बोले तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी बहुत दिनों के बाद नजर आए हो। इसके बाद अगला है टेढ़ी खीर होना। इसका माने होगा मुश्किल काम होना, और इसका इस्तेमाल होगा कि ये काम तो उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। इसके बाद अगला है दाल ना गलना, और इसका माने होगा काम ना बनना। इसका इस्तेमाल होगा साबिर के सामने उसकी दाल नहीं गली। इसके बाद अगला है बीड़ा उठाना। इसका माने होगा इरादा करना, और इसका इस्तेमाल होगा मैं ही उस काम का बीड़ा उठाऊंगा। इसके बाद फिर अगला हमारा 5वें नंबर पे आता है बेपर की उड़ाना। इसका माने होगा झूठ बोलना, और इसका इस्तेमाल होगा अफजल बेपर की बातें उड़ाता है, यानी वो झूठ बोलता है। इसके बाद अगला है 6ठे नंबर पे
इसको ऊपर करूं, छठे नंबर पे आता है हमारा पैर उखड़ना। इसका माने होगा हिम्मत टूटना और इसका इस्तेमाल होगा इराक के साथ जंग में अमेरिका के पैर उखड़ गए। इसके बाद अगला आता है हमारा सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे क्या है कि मुंह फुलाना। इसका माने होगा नाराज होना और इसका इस्तेमाल होगा तुम बात बात पर मुंह फुलाते हो क्यों। इसके बाद अगला है चिराग पा होना। इसका माने होगा गुस्सा होना और इसका इस्तेमाल होगा जरा सी बात पर वो चिराग पा हो गए थे, यानी छोटी सी बात थी और वो गुस्सा हो गए थे। इसके बाद अगला है 9वें नंबर पे दिल से उतरना। इसका माने होगा मोहब्बत कम होना। इसका इस्तेमाल होगा कि ये मोटरसाइकिल अब मेरे दिल से उतर गई है, यानी अब इससे हमको मोहब्बत कम हो गई है। इसके बाद अगला है हवा हो जाना। इसके माने होगा भाग जाना। हवा हो जाना या फिर 9-2-11 होना, इन दोनों के माने एक ही होते हैं, भाग जाना। इसका इस्तेमाल होगा कि पुलिस को देखकर चोर 9 हवा हो गए या फिर 9-2-11 हो गए। इसके बाद अगला है रंग फक हो जाना। इसका माने होगा परेशान होना और इसका इस्तेमाल होगा पैसे चोरी हो जाने पर शाकिर का रंग फक हो गया। इसके बाद अगला है दांत तले उंगली दबाना। इसका माने होगा ताज्जुब करना और इसका इस्तेमाल होगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई देखकर सभी के दांत तले उंगली दबाते हैं, सभी दांत तले उंगली दबाते हैं। इसके बाद अगला है 13वें नंबर पे दिल फट जाना। इसका माने होगा नफरत हो जाना और इसका इस्तेमाल होगा उनकी बातों से मेरा दिल फट कर रह गया। इसके बाद अगला है 9-2-11 होना। इसके माने होगा भाग जाना और इसका इस्तेमाल होगा मुल्जिम अदालत के बाहर से 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। इसके बाद अगला है बाग बाग होना। इसका माने होगा खुश होना और इसका इस्तेमाल होगा आपकी शेरवानी देखकर दिल बाग बाग हो गया। इसके बाद अगला है पाश पाश होना। इसके माने होगा टुकड़े टुकड़े होना और इसका इस्तेमाल होगा उसका दिल ऐसा दुखा कि पाश पाश हो गया। यहाँ पर छोटी सीन होता तो पास होता, जो कि आप सभी लोग पास हो जाएंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो वो अलग चीज़ है। और ये पास होना क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना। इसके बाद अगला है नाक में दम करना और इसका माने होगा परेशान करना और इसका इस्तेमाल क्या होगा कि शफीक के बेटे ने उसकी नाक में दम कर दिया है। इसके बाद अगला है पानी पानी होना। इसका माने होगा शर्मिंदा होना और इसका इस्तेमाल होगा झूठ की पोल खुलने पर वो पानी पानी हो गया। इसके बाद अगला हमारा आता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करूं और अच्छे से आप देख पाएं, तो अगले नंबर पे हमारा क्या आता है, मजाक उड़ाना और इसका माने होगा हंसी उड़ाना। इसका इस्तेमाल होगा कि आजकल बच्चे बड़ों की मजाक उड़ाते हैं। तो ये सेंटेंस दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आजकल के होना चाहिए। आजकल के बच्चे बड़ों का मजाक उड़ाते हैं, बड़ों की नहीं बल्कि बड़ों का मजाक उड़ाते हैं। अब ये दुरुस्त हुआ। इसके बाद अगला है खून सफ़ेद होना और इसका माने होगा मोहब्बत कम होना और इसका इस्तेमाल होगा कि उनके रिश्तेदारों का तो खून सफ़ेद हो गया है। इसके बाद अगला है तारे गिनना। तारे गिनना का माने है बेचैन होना और इसका इस्तेमाल होगा कि वो अपनी बेटी की याद में रात भर तारे गिनता रहा। इसके बाद अगला है लोहा मानना। इसका माने होगा हार मानना और इसका इस्तेमाल होगा कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की जवांमर्दी का लोहा मान लिया। इसके बाद अगला है सब्ज बाग दिखाना। इसके माने होगा धोखा देना या फिर लालच देना। इसका इस्तेमाल होगा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को तो कितने ही सब्ज बाग दिखाए। इसके बाद अगला हमारा आता है 24वें नंबर पे फूक फूक कर कदम रखना। इसका माने होगा एहतियात करना और इसका इस्तेमाल होगा कि सफ़र के दौरान तुम फूक फूक कर कदम रखना, यानी सफ़र के दौरान तुम बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना। इसके बाद अगला है 25वें नंबर पे घी के चिराग जलाना। इसका माने होगा खुशियाँ मनाना और इसका इस्तेमाल होगा कि वो खुशी में घी के चिराग जलाता है। इसके बाद अगला हमारा आता है 26वें नंबर पे और 26वें नंबर पे क्या है, दांत काटी रोटी खाना। इसका माने होगा बहुत मोहब्बत होना और इसका इस्तेमाल होगा कि दोनों दोस्त दांत काटी रोटी खाते हैं। इसके बाद अगला है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना। तुम
इतना मुनाफा लो जितना आटे में नमक होता है। तो यहाँ पर ये जुमला है ही नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दात खाती रोटी खाना, ये तो इसका हो गया। इसके बाद फिर अगला होना चाहिए कि आटे में नमक होना। इसका फिर माने होगा कि बहुत कम होना। यहाँ पर एक जुमला लिख लीजिएगा, ये 27वें नंबर पे होगा, लेकिन यहाँ पे 27वां फिर अगला दिया हुआ है हाथ मिलना, जो कि यहाँ पर पश्चिमा होना वो अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आटे में नमक होना। फिर इसका माने होगा बहुत कम होना, और इसका इस्तेमाल होगा तुम इतना मुनाफा लो जितना आटे में नमक होता है। इसके बाद फिर 28वें नंबर का ये है, तो ये तरतीब थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये इसी में है किताब में ही आपके। तो अगला है हाथ मिलना। हाथ मिलना इसके माने होता है पशेमा होना, और इसका इस्तेमाल होगा गलत काम करने के बाद हाथ मिलने से क्या फ़ायदा। इसके बाद फिर अगला हमारा आता है बेनियाज होना, और इसका माने क्या होगा, बेपरवाह होना, और इसका इस्तेमाल होगा शाकिर स्कूल के काम से बेनियाज हो गया, यानी बेपरवाह हो गया। इसके बाद अगला है पापड़ बेलना। इसका माने होगा सख्त मेहनत करना। पापड़ में बेलना यानी कि सख्त मेहनत करना। इसका इस्तेमाल होगा हम इस महंगाई के ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए पापड़ बेलते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद अगला है बगलें झांकना। इसका माने होगा शर्मिंदा होना, और इसका इस्तेमाल होगा मास्टर साहब की पिटाई के बाद वो बगलें झांकने लगा। इसके बाद अगला हमारा है पगड़ी उछालना, और इसका माने होगा जलील करना, और इसका इस्तेमाल होगा किसी की पगड़ी उछालना बुरी बात है, यानी किसी को जलील करना बहुत बुरी बात है। इसके बाद अगला है पीठ दिखाना। इसके माने होता है भाग जाना, और इसका इस्तेमाल होता है जंग में पीठ दिखाना बहादुरों का शेवा नहीं है, यानी बहादुरों की पहचान नहीं है। अगला है टेढ़ी खीर होना। इसके माने होता है मुश्किल काम होना, और इसका इस्तेमाल होगा एमएससी पास करना टेढ़ी खीर है। इसके बाद अगला है टोह में रहना। इसका माने होगा तलाश में रहना। टोह में रहना यानी कि तलाश में रहना। इसका इस्तेमाल होगा कि अमेरिकी जंगी तैयारे इराक के आसमान में टोह में रहते हैं। इसके बाद अगला है जान खपाना, और इसका माने होगा मेहनत करना। इसका इस्तेमाल होगा MCA करने में जान खपानी पड़ती है। इसके बाद अगला है जूतियां सीधी करना। इसका माने होगा खिदमत करना, और इसका इस्तेमाल होगा तालिबे इल्म अपने असातिज़ा, असातिज़ा कहते हैं उस्ताद की ये जमा है, तो बहुत सारे उस्ताद जो हैं तो तालिबे इल्म अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी करते हैं, यानी उनकी खिदमत करते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है, इसको थोड़ा सा और जूम करूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर क्या है, अगला आता है हर्फ आना। इसका माने होता है दाग लगना, और इसका इस्तेमाल होता है मुलाजिम की बदउनवानी से अफसर पर भी हर्फ आता है, यानी उसका भी नाम खराब होता है, उसके भी दाग लगते हैं। इसके बाद अगला है खुदा से लो लगाना। इसका माने होता है अल्लाह से मोहब्बत करना, और इसका इस्तेमाल होता है सूफियाए कराम हमेशा खुदा से लो लगाते हैं। इसके बाद अगला है खबर गर्म होना। इसका माने होगा मशहूर होना, और इसका इस्तेमाल होगा कि दिल्ली में सदर मुशर्रफ के आने की खबर गर्म हो गई है। इसके बाद अगला है दामन फैलाना। इसका माने होगा मांगना, और इसका इस्तेमाल होगा हम हमेशा खुदा के आगे दामन फैलाते हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्लास 10 यानी जो हाई स्कूल वाले हैं प्लस क्लास 12 वाले जो हैं, और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इम्पॉर्टेंट उर्दू के मुहावरे, उनका माने और जुमलों में इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल और इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।